हाय दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम चलते हैं मात्रक। विज्ञान के कौन से मात्रक किसका किसका होता है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज का मात्रक क्या है और उतने बराबर उतना क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों। ये हमारा मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को हम मात्रक कहते हैं, या कह सकते हैं किसी राशि के मापन के निर्देशानुसार मानक को मात्रक कहते हैं, या मानक द्वारा व्यक्त किया जाता है तो मात्रक कहते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक दोस्तों बताते हैं आप लोगों को, मूल मात्रक वह मात्रक है जो मानकों के आधार पर स्वतंत्र होता है, उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि वह मात्रक जो अपने मानकों के आधार पर स्वतंत्र होता है, उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल मात्रक SI पद्धति में, SI यूनिट में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। अब बात आती है ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है दोस्तों, इसकी खोज इंटरनेशनल सिस्टम में इसको कब स्वीकार किया गया था? SI यूनिट को इंटरनेशनल सिस्टम में मतलब कब स्वीकार, SI में कब स्वीकार किया गया था? ये जो मात्रक दिए गए हैं, तो ये दोस्तों 1960 में SI में इंटरनेशनल सिस्टम में 1960 में स्वीकार किए गए थे। जो ये 7 मात्रक है कब स्वीकार किए गए थे? 1960 में। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप लोग को पता हो गई होगी। अब SI यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? दी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है SI का। तो अब हम बात बताते हैं कि ये जो मूल मात्रकों, SI यूनिट में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। कौन कौन से हैं? लंबाई, ताप, समय, विद्युत धारा, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है वो कैंडिला होता है। पदार्थ का परिमाण जो है दोस्तों उसको मोल में व्यक्त किया जाता है। किसमें? मोल में। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तब हम बात करते हैं इससे कुछ फैक्ट, कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो ये केल्विन, ये जो 7 हमारे मात्रक हैं, ये 7 जो है मूल मात्रक SI यूनिट के मूल मात्रक हैं, इसके अलावा और नहीं है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं केल्विन का। जो फैक्ट है दोस्तों एग्जाम में पूछने की गुंजाइश है या फिर आशा है, हम उसको फैक्ट आप लोगों को बता दे रहे हैं। जल के ट्रिपल पॉइंट के उष्मागतिकी ताप के 1/3
273वें भाग को हम केल्विन कहते हैं। 273.16 273.16वें भाग को हम केल्विन कहते हैं। सेकंड आप लोगों को पता होगा ना दोस्तों। तो अब बात करते हैं एम्पियर। एम्पियर का प्रतीक ए होता है, सेकंड का एस होता है, केल्विन का के होता है, मीटर का एम होता है और किलोग्राम का केजी होता है, कैंडिला का सीडी होता है, मोल का मोल ही रहता है, इसका कोई प्रतीक नहीं है। अब बात करते हैं एम्पियर। एक एम्पियर बराबर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल। इतना तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक एम्पियर बराबर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल। तो इससे होता गया 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल से लगे विद्युत धारा जो उत्सर्जित होती है, जो प्रवाहित होती है दोस्तों, उसे हम एम्पियर कहते हैं। फिर विद्युत धारा द्वारा जो परिणाम, उस पर जो परिणाम आता है, निकलता है, उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। 1 एम्पियर बराबर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल। अब 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल से लगे विद्युत धारा के उस परिणाम को हम एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा के उस परिणाम को हम एम्पियर कहते हैं दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कैंडिला का। कैंडिला का प्रतीक है CD। क्या है दोस्तों? CD है। एक कैंडिला बराबर 540 × 10⁻12 हर्ट्ज। ये है दोस्तों कि एक कैंडिला बराबर 540 × 10⁻12 हर्ट्ज, या इसको कह सकते हैं कि 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन। अब बात आती एक वर्णीय प्रकाश द्वारा उत्सर्जित होती है, तो उसे हम एक कैंडिला कहते हैं। एक कैंडिला बराबर 540 × 10⁻12 हर्ट्ज भी होता है, या फिर आप कह सकते हैं 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन। और एक वर्णीय प्रकाश द्वारा उत्सर्जित होती है, तो उसे हम एक कैंडिला कहते हैं। अब बात आती है कि वाट स्टेरेडियन क्या है। स्टेरेडियन आप लोगों को पता नहीं होगा। तो स्टेरेडियन दोस्तों, घन कोण आप सुने होंगे, घन कोण को हम स्टेरेडियन बोलते हैं। अब यहाँ 683 वाट प्रति स्टेरेडियन है, तो घन, ये आपका घन हो जाता है दोस्तों। ये आपका घन हो गया। अब इस घन में 1 जूल अगर ऊर्जा प्रवाहित होगी तो इसको क्या बोलेंगे? 1 वाट प्रति स्टेरेडियन। प्रति स्टेरेडियन बोला जाता है दोस्तों। 1 जूल, अगर इस घन में 1 जूल जब ऊर्जा प्रवाहित होगी तो उसे क्या बोला जाएगा? 1 वाट प्रति स्टेरेडियन। अब एक स्टेरेडियन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी आगे आपको फिर चर्चा करेंगे घन के ऊपर।
तो अगला है हमारा पदार्थ। पदार्थ का परिमाण जो है मोल में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है दोस्तों? मोल में। अब तत्व में परमाणु अणु की संख्या, तत्व में परमाणु अणु की संख्या को हम मोल कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, तत्व में परमाणु अणु की संख्या को हम मोल कहते हैं। और जो ये संख्या होती है, जो ये संख्या है दोस्तों, ये हम बोला क्या जाता है, इसको एवोगाड्रो का नियतांक बोला जाता है। ये संख्या कितनी है दोस्तों? संख्या बराबर 6.023 गुणे 10⁻23। ये जो संख्या है इसको एवोगाड्रो का नियतांक बोला जाता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं मूल मात्रक। ये एसआई यूनिट के मूल मात्रक थे। अभी एसआई यूनिट के संपूरक मात्रक बचे हैं, जो समतल कोण और घन कोण पर आधारित है। तब हम स्टार्ट करते हैं संपूरक मात्रक। एसआई यूनिट के संपूरक मात्रक दो होते हैं, एक समतल कोण होता है, दूसरा घन कोण होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट पर दोस्तों सेकंड पॉइंट मेरा है एसआई यूनिट के संपूरक मूल मात्रक। एसआई यूनिट के संपूरक मूल मात्रक दोस्तों दो होते हैं। पहला होता है समतल कोण प्लेन एंगल, सेकंड होता है घन कोण सॉलिड एंगल। तो दोस्तों इसका मात्रक दो होता है समतल कोण प्लेन एंगल, इसका मात्रक है रेडियन, जिसे RAD से व्यक्त किया जाता है। रेडियन को किससे व्यक्त किया जाता है दोस्तों? RAD से। ये किसका मात्रक है? समतल कोण का मात्रक है या फिर प्लेन एंगल का। ठीक, अब इस पे कुछ बात करते हैं दोस्तों। ये जो होता है एक रेडियन बराबर 57.296 अंश डिग्री कोण बनाता है। जैसे ये हमारा हो गया एक सर्किल हो गई और ये मेरा R त्रिज्या है। ये जो कोण बन रहा है दोस्तों, ये जो कोण बन रहा है इसे हम रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। और एक रेडियन बराबर 57.296 अंश डिग्री कोण बनता है। अब इसको एक आमतौर पर एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों अगर समझेंगे, जैसे आईना होता है जो मिरर लोग यूज करते हैं, देखते हैं, फेस को देखते हैं। कभी जब वो फर्श पे गिरता है और टूटता है, कुछ इसी आकार का कोण बनता है, कुछ इसी आकार का कोण बनता है। चौक मतलब नुकीला हुआ, आगे की तरफ नुकीला हुआ रहता है एकदम। तो दोस्तों तो उसी प्रकार ये रेडियन होता है। एक रेडियन बराबर 57.296 अंश कोण बनता है। अब बात आती है घन कोण सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन है। इसे यशार से व्यक्त किया जाता है। अब ये दोस्तों होता क्या है कि जैसे कोई वृत्त सर्किल है, सॉलिड सर्किल है ये, अब इसमें ये जो बना हुआ एक लड्डू, अगर आप लोग कभी देखते होंगे बचपन में लड्डू नचाए होंगे, सॉलिड होता है लड्डू, रस्सी बांध उसको नचाते हैं, स्पीड में नाचता है दोस्तों। तो उसी आकार का ये है। और ये जो बना है इसे दोस्तों R बोलते हैं, इस वाले भाग को। तो बीच वाले इधर को ये जो ये वाला है A बोलेंगे। बाकी ये जो बनेगा कोण यहाँ जो बनेगा इसे हम स्टेरेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेरेडियन बोला जाता है।
अब 1 स्टेरेडियन बराबर मेरा होता है 32,282.8 अंश डिग्री। 3282.8 अंश डिग्री होता है ये दोस्तों। अब आप दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे जो लड्डू नाश्ता है वो लमसम कितना हजारों में नाश्ता होगा, हजारों चक्कर लगाता होगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर याद करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि ये 1 स्टेरेडियन बराबर कितना होता है 3282.8 अंश डिग्री होता है। अब स्टेरेडियन को व्यक्त किससे किया जाता है, ओमेगा से किया जाता है। किससे दोस्तों, ओमेगा से। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब हम चलेंगे व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक पूरा हो गया दोस्तों। अब व्युत्पन्न मात्रक पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं दोस्तों। यह कह सकते हैं कि वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये होता क्या है कि जो व्युत्पन्न मात्रक होता है ये मानकों के आधार पर स्वतंत्र नहीं होता है, और जो मूल मात्रक होता है दोस्तों वो मानकों के आधार पर स्वतंत्र होता है, और व्युत्पन्न मात्रक मानकों के आधार पर स्वतंत्र नहीं होता है। इसलिए ये मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है। अब जैसे दूरी का मात्रक, दूरी किससे मापी जाती है, प्रकाश वर्ष से। दूरी, लंबी दूरी, अगर हमको अगर ये काफी लंबी दूरी मापना है तो हम किसके द्वारा मापेंगे, प्रकाश वर्ष के द्वारा, प्रकाश वर्ष के द्वारा। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर ये एक प्रकाश वर्ष बराबर है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगली बात है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दोस्तों दूरी मापने की अगर सबसे बड़ी इकाई की बात की जाए तो हमारा क्या है, पारसेक है, पारसेक। अब एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब इसमें अगर प्रकाश वर्ष में एक पारसेक बराबर अगर क्वेश्चन में दे दे और ऑप्शन में ये ना दे के ये दे दे तो दोस्तों ये राइट आंसर होगा, या फिर ये ना दे के ये दे दे तो ये हमारा राइट आंसर होगा। दोनों पूछ सकता है। तो इसलिए एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर। ये मीटर में है दोस्तों, ये प्रकाश वर्ष में है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला पॉइंट हमारा है बल का सीजीएस यूनिट, मतलब सीजीएस मात्रक क्या है। सीजीएस मात्रक दोस्तों डाइन है इसका, और एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन है। एक न्यूटन बराबर 10⁻15 डाइन होता है। एक न्यूटन बराबर 10⁻15 डाइन हमारा होता है।
अब कार्य का भी ऐसे है, कार्य का सीजीएस यूनिट जो है वो अर्ग है और एसआई यूनिट इसका जूल है। अब 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। क्या होता है दोस्तों? अर्ग होता है। तो ये बातें समझ में आपको आ गई होंगी कि एक कार्य का सीजीएस यूनिट, सीजीएस मात्रक अर्ग होता है कार्य का, और एसआई मात्रक अगर देखा जाए तो जूल होता है। और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। तो प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक भौतिक राशि और एसआई मात्रक है, ये भौतिक राशि है। तो दोस्तों क्षेत्रफल का होता है हमारा मीटर स्क्वायर एसआई मात्रक, आयतन का होता है मीटर क्यूब, और घनत्व का क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 4th नंबर पे है चाल। चाल का होता क्या है? मीटर प्रति सेकंड। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। दोनों का सेम होता है, चाल और वेग का जो मात्रक है उनका दोनों सेम होता है। अब अगला है हमारा त्वरण। 6 नंबर पे है त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। संवेग का है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या है दोस्तों? संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब 8 नंबर पे है आवेग। आवेग का है न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड। अब शक्ति 9th नंबर पे है शक्ति। शक्ति का क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। जूल प्रति सेकंड बराबर क्या होता है? वाट होता है। तो इसका एसआई मात्रक क्या है? वाट है शक्ति का। अब 10 नंबर पे हमारा ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, और दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विस्थापन का है मीटर, और बल आघूर्ण का है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से हैं और उनकी राशि क्या है, उनका मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों अब अगला टॉपिक हम लेके आएंगे अगले वीडियो में। राशि, अदिश राशि, सदिश राशि क्या होती हैं, कैसी होती हैं, और पूरा डिटेल में दोस्तों आप लोगों को समझाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।